हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है DSSB की तरफ से टीजीटी की वैकेंसीज जारी कर दी गई हैं, जिनमें टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में है। साथ ही हम ड्राइंग टीचर की बात करें तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर पोस्ट है और स्टूडेंट्स जो कि इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से DSSB की वैकेंसी क्या, और स्पेशली जो BA वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल देखेंगे कि कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, एज क्या रहेगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ठीक है, और कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वही सब चीज़ें आज के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपका जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। देखिए, ये जो है ये हम बता रहे हैं जो आपकी पहले जो ओल्ड RR है या फिर जो रूल्स अभी 2023 में आए थे, ठीक है, उसके बेसिस पे। बाकी तो DSSB है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है। 2023 में आपको पता है जो न्यू RR आई थी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं। बाकी तो आपको पता है जब भी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा, क्योंकि DSSB कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है, कोई भी इस बात को नहीं जानता है। तो फिर भी आप अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए, ठीक है। और क्योंकि 8 तारीख को इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 8 फरवरी को, तो उससे पहले पहले आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग टीचर की। बाकी भी यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पोस्ट जो टोटल टीजीटी की पोस्ट है वो 5118 है, और इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो है वो 8 फरवरी से होंगे और 8 मार्च इनकी लास्ट डेट होगी। और इसका एग्ज़ाम की सबसे मेन जो है वो बात करें तो अगर यही प्रोसेस रहा तो इसके एग्ज़ाम भी हैं, आप अप्रैल में मान के चलिए, अप्रैल या मई, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वैकेंसीज़ ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी हैं। 2023 में ही वैकेंसीज़ आनी थी, क्योंकि 2023 में आप लोगों को पता होगा जो रेगुलर DSSB के लिए वेट कर रहे थे कि इनका टेंटेटिव कैलेंडर भी जारी हो चुका था 2023 में, लेकिन केसेस वगैरह की एज वगैरह का जो इशू था उस वजह से ये वैकेंसीज़ जो है वो नहीं आ पाई थी। तो इनके जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने के भी पूरे चांस हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइंग टीचर पोस्ट की, जिनमें हमें टोटल 5 to 7 527 पोस्ट देखने को मिल रही हैं अलग अलग कैटेगरी में, और आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस में कितनी पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो सबसे मेन मुद्दा क्वालिफ़िकेशन का है, क्योंकि अभी रिसेंटली KVS के एग्ज़ाम हुए और EMRS के एग्ज़ाम हुए और उसके साथ ही NVS के एग्ज़ाम हुए, तो तीनों ही जो सेंटर की जॉब थी उनमें जो BA वाले हैं उनको बाहर कर दिया गया था। सिर्फ जो BFA MFA वाले थे उन्हीं को वहाँ पर अलाउ किया गया था। तो सबसे बड़ा डर यही है कि क्या BA वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो देखिए, इसमें जो है BFA और MFA तो अलाउ है ही, उसके साथ ही BA और MA वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कीजिए। तो जितने भी इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह हैं, BA है, MA है, MFA है, ठीक है, ये सभी इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए आप जो BA वाले स्टूडेंट हैं स्पेशली वो इसके लिए तैयारी कीजिए। लेकिन बस एक बात को याद रखिए कि जब भी आपके फॉर्म्स फिलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि 8 फरवरी, उससे पहले पहले आपकी जो डिग्री है, चाहे वो BA की डिग्री हो चाहे वो MA की डिग्री हो, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। बस इस बात का आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे लेंगे, क्लियर कर लेंगे, और आपका जो फाइनल आपकी डिग्री का रिज़ल्ट है वो अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद अगर आती है, तो फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ बाकी आपके पास अगर डिग्री है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन की। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन में आपको 45% चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आपको रिलैक्सेशन, जो SC ST के स्टूडेंट हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा। और बाकी देखते हैं, ये जो अभी न्यू RR आया था उसके बेस पे है। बाकी जो अभी
नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि जो अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें बाकी सभी बातें क्लियर होंगी। अदरवाइज़ ये जो न्यू आरआर है उसके अकॉर्डिंग पर, उसके बेस पर ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट का जो मार्क्स का वेटेज है वो वही 20% रहेगा। सिलेबस उसी टाइप से रहेगा, ठीक है, कि जो वो होता था उसमें सब्जेक्ट्स की पहले जनरल अवेयरनेस और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सब्जेक्ट वही रहेंगे सारे, उनके मार्क्स भी वही रहेंगे। 20 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट रहेंगे। 100 का हमारा जो सब्जेक्ट है वो होगा, तो इस टाइप से रहेगा। बाकी 25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आप। और टाइम आपका 2 घंटे का रहेगा। CBT मोड रहेगा। जो स्टूडेंट पहले दे चुके हैं उन्हें ये सब बातें पता होंगी। ये सिर्फ उनके लिए हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल आपका पेपर आता है। अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका डायरेक्ट DV होता है। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है लाइक KVS NVS, ठीक है। आपका डायरेक्ट इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब जो है वो दे दी जाएगी। अच्छा, इसका जॉब आपको पता होगा, ठीक है, कि इसका एग्ज़ाम लोकेशन आपका दिल्ली रहेगा और जॉब लोकेशन भी आपकी दिल्ली ही रहेगी। दिल्ली से बाहर आपका ना तो एग्ज़ाम होगा और ना ही आपको जॉब जो है वो दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो वही है कि ये बाकी सभी चीज़ों, ये बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ड्राइंग के साथ साथ, तो उनमें सभी के लिए ये चीज़ अलाउ है कि कोई भी आपने जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट वो कम से कम 2 साल पढ़ा हो तो उसमें आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। एज की हम बात करें तो एज आपकी मेल के लिए 32 साल, ठीक है। OBC अगर अदर स्टेट का है तो उसके लिए भी 32 साल, लेकिन अगर OBC दिल्ली में है तो आपको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सब है आपके मेल के लिए। फीमेल की हम बात करें तो देखिए आपका होना चाहिए 99% तो आपकी जो है, या तो आपको 8 साल का या फिर 10 साल का आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा ही। तो हम यहाँ पर 40% मान के चल सकते हैं कि 40% नहीं, 40 जो एज है वो आपकी होगी ही। तो आप अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। बाकी अभी हार्डली 10 या 15 दिनों में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो उसमें भी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज़ अभी तक जो है, इससे पहले भी 40% ही जो फीमेल की एज थी वो थी। अच्छा, फीमेल की एज जो है वो ना सिर्फ दिल्ली, जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए भी 40 ही रहेगी। ऑल वुमेन के लिए, जितनी भी स्टेट की जो विमेन हैं सभी के लिए एज जो है वो 40% होने के पूरे चांस हैं, ठीक है। बाकी तो ये CTET पेपर आपको पता है, ड्राइंग के लिए CTET पेपर ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट से आप हैं तो उसमें आपको CTET पेपर 2 क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये बात मैं फिर बोल रही हूँ, ड्राइंग टीचर के लिए CTET पेपर ज़रूरी नहीं है। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको CTET पेपर 2 क्लियर करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें भी सेम आपका वही है कि आपका जब फॉर्म फिलिंग होगी उससे पहले आपको आपका जो CTET का रिज़ल्ट है वो आपका आ चुका होना चाहिए। उसके बाद ही आपका जो ये मान्य होगा। इसमें आपको जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपको 90% मार्क्स, OBC जो अदर स्टेट हैं उनमें भी 90, OBC दिल्ली के लिए 82 और SC ST के लिए आपका 82 मार्क्स, ठीक है। और अभी तक आपका जो है B.Ed यहाँ पर आपका होना कंपलसरी है सभी सब्जेक्ट के लिए, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ड्राइंग को छोड़ के, उनमें सभी के लिए आपको B.Ed होना कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, न्यू जो RR आई थी उसमें आप DLED का भी वहाँ पर दिया गया था कि DLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि क्या पता DSSB कब कौन सा चेंज कर दे।
ठीक है। और उसके साथ ही ये जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, ये पोस्ट हैं, ये सभी टेंटेटिव हैं, यानी कि ये इंक्रीज भी हो सकती हैं या फिर इनको कम भी किया जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। टिल आप अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जैसे ही सब चीज़ें क्लियर होती हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी पूरा डिटेल में कि कौन फिल कर सकता है, नहीं कर सकता है। बाकी इसके अकॉर्डिंग जो ये है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। जितने भी स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं सभी अपनी तैयारी कीजिए। आपका एग्ज़ाम भी इसका बहुत जल्द होगा। थैंक यू।